श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 8 में भगवत प्राप्ति के विषयों को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और वे कहते हैं कि जो भक्ति भाव से परिपूर्ण है, जो श्रद्धा भाव से परिपूर्ण है, वही भक्त श्रीमद् भागवत गीता के रहस्य को समझ सकता है। कोई अन्य नहीं समझ सकता। जो भगवत गीता के अभिप्राय को समझने की शक्ति नहीं रखता है, क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है। जिस मनुष्य के अंदर श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ में वह भगवत प्राप्ति करना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण उस सिद्धांत को अध्याय 8 में बताते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से श्रीमद् भागवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं, जो मन ग्रंथ कहते हैं, जो इधर उधर की कथाओं में उलझाते रहते हैं, जो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को नहीं समझते, वे दूसरे को क्या समझाएंगे। जिन्हें योग की विधि नहीं आती, वे दूसरे को योग का सिद्धांत क्या समझाएंगे। इसलिए भगवान बार बार हिदायत देते हैं, कहते हैं, सावधान करते हैं, कहते हैं कि जो श्रद्धा, प्रेम, उपकार, क्षमा, समर्पण से परिपूर्ण ज्ञानी है, उस ज्ञानी के शरण में जाकर के श्रीमद् भागवत गीता के सिद्धांतों को समझने का प्रयास करना चाहिए। कहते हैं यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। जब आपको कोई श्रद्धावान भक्त गुरु मिल जाता है, वह जो भक्ति रस में, प्रेम रस में सराबोर हो, जो निश्चल भाव से अपने प्राप्त किए हुए ज्ञान को आपको निछावर करना चाहता हो, उसे आपको श्रीमद् भागवत गीता के रहस्य को समझने में आसानी हो जाती है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण श्री कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, उनके नाम, उनकी लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। जब तक मनुष्य के मस्तिष्क से भय, भ्रांति, भ्रम दूर नहीं हो जाता, तब तक वह एकनिष्ठ नहीं हो सकता है, तब तक वह निष्ठावान नहीं हो सकता है। इस तरह से भगवान समझाते हैं कि भगवत गीता के अध्ययन में उस भक्त को रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था होती है, जिससे भक्त श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां वह नित्य सुखी रहता है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।